स्वागत है आपका अपना चैनल आर.के. वाटसन ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं तथा किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं इसको देखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुई है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुई है, एसिडस शब्द से हुई है ना, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो सर्वप्रथम जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम अम्ल को परिभाषित किए थे कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल को परिभाषित अपने अपने शब्दों में किए हैं। हमने जो ये परिभाषाएं दी है, अर्हेनियस ने एक परिभाषा दिए थे अम्ल से संबंधित कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है SNO3 होता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, एसेटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, मौलिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं। यह परिभाषा अर्हेनियस के अनुसार दिए हैं। अर्हेनियस ने कहे थे कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देता है। का टॉपिक है अम्ल के गुण। आखिर दोस्तों हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार? इसके लिए हम लोग को पदार्थों के कुछ गुण को देखा जाता है जिसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि यह पदार्थ अम्ल है। दोस्तों अम्ल का जो स्वाद होता है, अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। कोई भी पदार्थ खाइएगा जिसका स्वाद खट्टा लगे वो पदार्थ अम्ल होगा। जैसे हम लोग सेव खाते हैं में मौलिक अम्ल पाया जाता है जिसके आधार पर वो खट्टा होता है। उसी तरह नींबू की बात करें, नींबू और संतरे की बात करें तो नींबू और संतरे में जो पाया जाता है सेट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जो नींबू होता है, संतरे होते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। सिरका की बात करें तो सिरका का भी स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली का भी स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बहुत प्रकार के पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। तो आगे हम लोग नीचे ये दिए हुए हैं कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं जिनके कारण उनका स्वाद खट्टा होता है। चलिए दोस्तों अम्ल के अगले गुण को समझते हैं कि अम्ल का दूसरा गुण क्या होता है, कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि कौन से पदार्थ अम्ल है। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। दोस्तों आगे हम लोग बताएंगे कि pH स्केल क्या होते हैं। ये pH स्केल है। दोस्तों pH मान का मतलब होता है प्रोटीन ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन की कितना मात्रा है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन की कितना मात्रा है। तो दोस्तों आगे बताएंगे कि पीएच स्केल क्या होते हैं, पीएच स्केल के आधार पर कैसे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। तो दोस्तों अगर पीएच स्केल में किसी पदार्थ के जलीय विलयन का मान 7 से कम आ रहा हो तो वो पदार्थ अम्लीय होता है, तथा जब 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। ये जो तीसरा गुण होता है वो यह होता है कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दोस्तों आपको समझने योग्य बात है कि आखिर ये लिटमस पत्र क्या होता है। तो एक सूचक होता है जिसका प्रयोग हम लोग अम्ल और भस्म को जांचने के लिए करते हैं। यह जो लिटमस पत्र होता है यह लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है जो कि एक सूचक के तौर पर काम करता है। जब हम लोग किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल के अगर जलीय विलयन में अगर लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो इस लिटमस पत्र का रंग जो होता है, पत्र का जो रंग होता है वो नीला से लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है। दोस्तों यह जो लिटमस पत्र होता है याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब भी हम लोग अम्ल के जलीय विलयन में लिटमस पत्र को डुबोते हैं तो नीले लिटमस पत्र का रंग बदलकर
नीला से लाल हो जाता है। याद रखिए दोस्तों। अम्ल का जो अगला गुण है वो कुछ इस प्रकार है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। दोस्तों, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि अम्ल जो होता है जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यही जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग जितने भी अम्ल के गुण पढ़े हैं ये सब अम्ल का भौतिक गुण है, ये सब अम्ल के भौतिक गुण है। अब यहां से हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण को देखेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। आखिर अम्ल किसी पदार्थ से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। चलिए दोस्तों, अम्ल के हम लोग अगले रासायनिक गुण की ओर देखते हैं कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल को अगर धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए अम्ल के अगले गुण को देखते हैं। दोस्तों, अम्ल की जब अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो अम्ल जो होता है भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो जो अम्ल होता है भस्म से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल को अगर धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो याद रखिएगा वह धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, अगर जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। इसी प्रकार जब अम्ल को धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। दोस्तों, ये जो गुण है अम्ल के, ये जो गुण है ये रासायनिक गुण होते हैं कि अम्ल को अगर हम लोग किसी धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और उसी प्रकार जब अम्ल को हम लोग भस्म से अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा जल बनता है। जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये दोस्तों, ये जो तीनों गुण है ये रासायनिक गुण होते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराएंगे तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, और उसी तरह अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। दोस्तों, ये जो तीनों गुण है ये अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं। ये तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर नोट करके लिख दिए हैं कि अधातुओं के जो गुण होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के जो गुण होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अम्ल के गुण समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग विभिन्न पदार्थों में अम्ल की उपस्थिति, किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर दो बॉक्स बना दिए हैं। पहले बॉक्स में लिखे हैं पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, और दूसरे में लिखे हैं कि उसमें उपस्थित अम्ल। दोस्तों, जैसे पहले बॉक्स की पहले जो वर्ग बनाए गए हैं इसमें लिखे हुए हैं कि टमाटर। दोस्तों, टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है याद रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। जो टमाटर में अम्ल पाए जाते हैं ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण टमाटर का स्वाद कैसे होता है, खट्टा होता है। उसी प्रकार दोस्तों सेव जो होता है, सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है, और दूध या दही होता है या कहीं मानव का जो पसीना होता है उसमें भी दोस्तों लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, और इमली में टैट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। चाय में भी याद रखिए, चाय में दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय को हम लोग सामान्य तौर पर पेट बोलते हैं। दोस्तों, नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जिसके कारण नींबू या संतरे का स्वाद खट्टा होता है। दोस्तों, उसी तरह सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और घास की बात करें तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में बात किया जाए तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, फार्मिक अम्ल का सामान्य जो नाम है वो मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा,
फार्मिक अम्ल का जो सामान्य नाम है मेथनोइक अम्ल होता है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यह पूछा गया है कि फार्मिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, मेथनोइक अम्ल होता है। दोस्तों मक्खन की बात करें तो मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, और फिटकिरी की बात करें तो फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह दोस्तों पेशाब की बात करें या मूत्र की बात करें तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, और प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।